जैन सातुल, लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक ने आज भांग खा ली है। उनका कहना यह है कि हम 25 करोड़ पाकिस्तानी एक फौज है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह की पावर है, हमारे पास कलमा है, हमारे पास जज्बे की पावर है। यदि हमारी सरकार एक बार हुक्म कर दे तो हम भारत से कश्मीर क्या पूरा भारत ले लेंगे और लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा होगा। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आवाज कर दे शबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ। तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वी आर अ मुस्लिम। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जब हम कलमा गो लोग होते ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते हैं जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। हमें शहादत का जज्बा चाहिए, तो हम तैयार हैं। ओ भाई 2026 तक देखिएगा इंशाल्लाह हमारा मुल्क, आज अगर फर्ज कर लेते हैं 150वें नंबर पे है, अगले 2 सालों में हमारा मुल्क ये 100 के अंदर होगा, मे बी 50 के अंदर होगा। बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे। तो लिहाजा हम सब मिलकर दुआ करें कि इस मुल्क पाकिस्तान जो हमेशा क़यामत तक कायम रहेगा, इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। हमें अब दुआओं की बहुत जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही। ये क्या बात करता है यार? क्या हम उनके मजहब की या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? We not. I'm actually confused कि वहाँ रहने वाले लोग अल्लाह को वर्शिप करते हैं या हमारे साथ हैं या हिंदूज हैं। ये क्या बात है? ये अल्लाह को वर्शिप करने वाले मुस्लिम लोग पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। ऐसे तो आप ये फिर कह रही है कि सऊदीया के अंदर भी मुस्लिम मेजोरिटी, इंडोनेशिया के अंदर भी मुस्लिम मेजोरिटी है, वो भी पाकिस्तानी है क्या? है? वो दे आर नॉट पाकिस्तानी, दे आर मुस्लिम। समझ में आ रहा है। अब हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं कि कश्मीर के लोगों में ये हो गया, कश्मीर के बिकॉज दे आर बिलोंग टू पाकिस्तानी। एक्चुअली हम कंफ्यूज कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानियों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो व्हाई शुड वी डू? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हैं। तो किसने कहा है वो पाकिस्तानी है? उनके पास इंडियन आइडेंटिटी कार्ड है। यू आर कंफ्यूज कि पाकिस्तानी कौन है? आप मुस्लिम्स को पाकिस्तानी बना रहे हो। नो, दे आर नॉट पाकिस्तानी, दे आर इंडियन। समझे? गरम जली है सच। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोजा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल होगी। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज। मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। कुछ भी। कौन है ये लोग? मुसलमान इज पावरफुल। ठीक है, किस बात है सर? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना। जब से तलवार छोड़ी तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी वकात में रहते हैं। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। कुत्ता है तो कुत्ता। आर यू कॉमेडी मी? सारी दुनिया को पता है कश्मीर कैसे हाल में है। भाई क्या पता, बताएं मुझे भी। वही इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, जुल्म सितम हो रहे हैं दिन रात उन पे। उनकी जैसे हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, वो आजाद हवा में सांस तो नहीं ना ले सकते। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज वहाँ पर है, वर्ल्ड की जबरदस्त हायर एजुकेशन वहाँ पर है। करेक्ट। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक रिक्शाज में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स में घूमते हैं वो। अब बोल। अब ये इतनी सब चीजें तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मेरे पास गूगल है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है। गरम जली है सच। तो हमें कश्मीर से प्यार है, सच सच बताएं। बिल्कुल, पाकिस्तान के हर बच्चे को मैं कहती हूँ दिल से प्यार है। आधा कश्मीर चाइना को क्यों दिया हमने? ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लोग ऑस्ट्रेलियन पुलिस के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जानबूझकर उकसा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं उनके कानों में, ऑस्ट्रेलिया बनेगा पाकिस्तान की मुहिम चला रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। आपको लगता है हमारे मुल्क के अंदर कोई इंसान का बच्चा है? सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं, इंसान का बच्चा कोई भी नहीं है। इनसे अपना मुल्क संभाला नहीं जाता, अब ये दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें लिहाजा इस तरह की नीच हरकतें करनी नहीं चाहिए। मजा आया। भगवान। स्लोगन चल रहा था, पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्या समझते हो? ये एक जो चलाया किसी ने तो मतलब बात उसने राइट ही किया। जो हालात हैं इस टाइम, जो कंडीशन है, जो मामलात हैं, उस हिसाब से तो वो बंदा यही कहेंगे कि यहाँ से भाग। बीइंग अ स्टूडेंट, क्या आपको लगता है आपका फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर है? आई थिंक नहीं। कहाँ जाने का इरादा है और क्या करने का इरादा है? मैं इंजीनियर बन रहा हूँ। ठीक है, मेरा इधर प्रोजेक्ट स्टार्टिंग है। मैं थोड़ा सिर्फ उनको देखने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं चले जाऊँगा जापान में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया खुद कह रहे हैं कि जंग करेंगे, वो तो कह रहे हैं, ठीक है ना, तो करके देख लें। ठीक है, मजाक नहीं, अगर पीछे हटे ना हम मुसलमान ही नहीं नहीं हटेंगे, ठीक है, तो आके देखें ना। अच्छा, आ जाए जरा। लेकिन उनकी इकॉनमी, हमारी इकॉनमी, इकॉनमी को छोड़े यार, इकॉनमी जज्बे के साथ नहीं जीती जाती, जज्बा हम लोगों मेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। समझ रहे हो? पहले हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है, बाद में हम पाकिस्तानी। तो शरिया लो तो यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर हर कोई इस्लाम का नाम ही लेकर तो फ्रॉड कर रहा है। है कुछ ताजिकिस्तान इसकी उलट कह रहा है, वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को खतरे में नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं हमारे लिए सबसे पहले हमारा कल्चर है, इसलिए उन्होंने बहुत सी चीजों को बैन कर दिया है। हिजाब बैन, दाढ़ी बैन, 35 से ज्यादा इस्लामिक लॉज को उन्होंने खत्म कर दिया है। बीइंग अ मुस्लिम हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी हुकूमत है, जो इस टाइम हमारे लीडर्स चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज पर एक्शन लें। एक्शन लेना चाहिए। हमें अपने अबाया को मतलब मजीद उभार के दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, पर्सनैलिटी तो अबाया में है। पाकिस्तान की तमाम खवातीन अबाया ओढ़ती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको कैसे कह सकते हैं फिर? कंजरी मादे बच्चियों, कुछ अच्छा काम करो, अच्छी वीडियो बनाओ। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उसके बारे में बात करना ठीक है या गलत है? अगर वो कुछ अच्छा करता है, कोई अचीवमेंट करता है, तो उसकी तारीफ करना ठीक है? गुड क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत? हम इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं, इधर कमा रहे हैं, इधर खा रहे हैं, हमारा मुल्क है, उनकी तारीफ कैसे करें? नहीं, इधर ही खा रहे हैं, इधर ही कमा रहे हैं, वो बात, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कुछ अच्छा करें तो उनसे सीखना नहीं चाहिए हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे दुश्मन है। अबे साले, दुश्मन कहते हैं भाई, वो हमारे लिए कब अच्छा सोचते हैं? तो हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं? नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचते, तो फिर जब हम नहीं अच्छा सोचते, वो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी अच्छा सोचें? क्या बढ़िया था, रुला दिया ना बेचारी को। कायदे तुम कब पैदा हुए? मैं नहीं तब पैदा हुआ, मुझे नहीं पता। आप पैदा नहीं हुए, लेकिन सुना तो होगा ना कब पैदा हुए? 1947। तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 1947 में। कायदे तुमने पैदा होते साथ ही आजाद करा दिया। अबे टुच्चे भिखारी, बताना। पता नहीं, हमारे हुक्मरान ही बहुत अच्छे हैं। पैदा होते साथ ही आजाद करा दिया। हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, कायदे तुम कौन थे? मुसलमान थे, और क्या थे? कायदे तुम मुसलमान तो थे, हमारे क्या लगते थे? मुल्क के क्या लगते थे? पीर थे। हमारे मुल्क के पीर थे? पीर थे। ये सर फिर पागल हो गया। सही पकड़े हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक इंडिया की फैमिली पाकिस्तान विजिट करके गई है, मुस्लिम इंडियन फैमिली, और उसने जाके वहाँ पे मीडिया को ये इंटरव्यू दिया है कि मुझे फख्र है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन साथ ही मुझे फख्र है मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। देखिए, इससे बड़ी चपेट हमारे मुंह पे और क्या होगी? अच्छा। गजब बेइज्जती है। ये तो उसने जूती वाली बात हुई ना। हमारे एक कहावत, मौलवी साहब का मैं नाम नहीं लेता, वो एक मंदिर में गए। वो मंदिर में गए जब, तो जूती उतार के उठाने लगे ना, तो वहाँ पे वो खड़ा था, सिख खड़ा था, शायद मंदिर शायद उन्हीं का होता है। तो उन्होंने मतलब उसने कहा कि मौलवी साहब आप घबराए ना, ये बेशक आप हमारे वो इबादत गहाने में आए हैं, लेकिन यहाँ पे मुसलमान कोई नहीं है, आप जूती से ना घबराएं, यहाँ से आपकी जूती कोई नहीं उठाएगा। तो वो हमारे मुंह पे कहाँ हम चपेड़े खाएंगे? पेट्रोल की हालात देख लें, सऊदी अरब हमारा है, हम उसके लिए जान देने को कुर्बान है, लेकिन हम वहाँ पे भी ज़िल्ल ख्वार हो रहे हैं। हम किस किस चीज़ पे रोएंगे? हाँ, उसको ना अपनी गान में डालो भैया प्लीज। जहाँ अमेरिका खुद कुछ नहीं कर पाता, वहाँ पर वो हमें यूज कर लेता है। और ये बात आपके जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि टिश्यू टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके अमेरिका जो है वो हमें फेंक देता है। ये आपके इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। सर तोबा, मैं तो इस तरह की जुबान इस्तेमाल ही नहीं कर सकती कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। मैडम, आप बेपढ़ी लिखी हैं, ये आप ऐसे इतना सारा कुछ कैसे कह लेती हैं? ये जो भी मतलब जो अल्फाज नहीं तो सर क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा? सर ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा क्या? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह, नथिंग। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, उसके बारे में क्या? उसने ये नहीं कहा, वो बकवास है, वो झूठ, वो उल्टा उसको प्रोनाउंस किया गया। उसने कहा कि वो हो चुके होते। अबे साले। अच्छा, ठीक है ना, हो गए नहीं है। क्या सर डिफॉल्ट बने? आप मुझे बताएं, एटमी मुल्क कभी डिफॉल्ट हुए? अच्छा।
मुल्क आटे के लिए रो रहा है सर। हो रहा है, लेकिन हम बेफिक्र हैं, हम कभी भी डिफॉल्ट नहीं होंगे। मुल्क गैस की शॉर्टेज हो रही है। ये भी कह दिया था कि जो हालात चल रहे हैं एटम बम ना कहीं गिरवी रखवाना पड़ जाए। गजब बेइज्जती है। ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। बताएं, आप बोले। अबे तुझसे भिखारी बताना। अरे इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। एक मिनट में, ठीक है, इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे ये बात बताएं, हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं। है क्या पल्ले आपके? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी डिमांड चल रही है कि पाकिस्तानी कश्मीर को इंडिया के अंदर मिलाना चाहिए। जगन्नाथ गुरु जी के पास इंडिया के आर्मी चीफ गए, उन्होंने कहा कश्मीर को पाकिस्तान से ले लो। यार ये कश्मीर ना उनके बाप का है, ये कश्मीर कश्मीरियों का, और ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। ये कश्मीर के चक्कर में ना इंशाल्लाह एक दिन दिल्ली हमारे को दे बैठेंगे, ठीक है ना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अल्लाह के हुक्म से एक दिन दिल्ली हमारी होगी। ये कश्मीर की बातें जो कर रहे हैं ना, ये जब नजर भी नहीं आए थे, और इनके बाप में अमेरिका ने 2 मिनट के अंदर जो है ना वो जंग रखवाई। क्यों रखवाई? कर देना जंग। क्यों बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे जी, ये कर देंगे, कराची तबाह कर दिया, पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर तबाह कर दिया। हम तो इधर घूम रहे थे यार, कोई बम नहीं गिरे थे, हम तो इधर ही थे, मजदूरी कर रहे थे। इंशाल्लाह इनको तो हमारी आवाम मारने की फौज की क्या जरूरत है। देखें, इंडिया के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है। जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर विलेजेस के अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे प्रॉपर रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पे जितने भी बॉर्डर के अंदर लोग रहते हैं, और किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। तैयारी पूरी है इंडिया की। इंडिया की इंशाल्लाह तैयारी तो पहले भी थी, पर अल्लाह के हुक्म से हमारी फौज बोलती नहीं है, ठोकती है। उनकी फौज सिर्फ दिखाती है कि ड्रिल चल रही है, ये हो रहा है, हमने आज ये जहाज खरीद लिए, हमने रफेल खरीद लिए तो हम फतेह कर लेंगे। अबे रफेल के लिए रफेल चलाने वाले भी होने चाहिए ना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? खाली रफेल लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी मदूक है मेरे पास, मेरे को चलानी ना आए क्या फायदा? अभी जूतिया क्या चलाएगा कि यार क्या चीज़ है मेरे पास, ठीक है ना। जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखी जाएगी। हम मरेंगे जन्नत में, अल्लाह का शुक्र है, उधर उरे भी मिलेगी, शेर भी मिलेगा। ये मरेंगे साले, इधर भी जलेंगे, उधर भी जलेंगे। ये इनका क्या है? देखें, इंडिया की आवाम के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बा है। आप अगर देख भी लें इंडिया की आवाम को, अगर देखें तो उनके अंदर जज्बे। पाकिस्तानी आवाम इस वक्त महंगाई से पिस गई है, जज्ब कुछ नहीं है। पाकिस्तानी आवाम खत्म हो गई है अल्लाह का। अभी ये पाकिस्तान आवाम महंगाई के अंदर ही पिसी हुई है। नहीं नहीं, कोई महंगाई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सरगटा भी सही हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। इंडिया के आवाम में जज्बा नहीं है। वो जब थोड़ी जंग होती है, जब हारते उनके मुंह पे चपेट पड़ता है, उधर मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं। मस्जिदें हम लोगों ने अभी तक भी उनकी शादी से राव के बंदे इधर हैं, क्यों नहीं है? बहुत पहले से हैं। वो क्या करते हैं? हमारे मुल्क के हालात खराब करने। पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने मंदिर हैं आपको पता है? देखो ये चीजें नहीं, पर चंद एक मंदिर बच गए। चंद मंदिर हैं, पर उधर यहाँ पे हिंदुओं को तो नहीं मारा जाता जैसे वहाँ पे मारा जाता है। शरिया मारा जाता है, वहाँ मार रही होती है मुसलमानों को। यहाँ पे देखा कभी? यहाँ पे 2 हफ्ते पहले एक हिंदू को पेशावर के अंदर मारा है। 2 हफ्ते पहले मैंने रिपोर्ट भी किया। 100 में से अगर एक बाइक आप बताओगे, 1% बताओगे, वहाँ पे 99% हो रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हजारों जो हिंदुओं की बच्चियों को सिंध के अंदर उठाया जाता है, वो क्या है? यार ये झूठ है, ये झूठ है। हम खुद सिंध में रहने वाले हैं। देखें, रिपोर्ट आई है, ये सिंध के अंदर भी हुआ है, पेशावर के अंदर भी हुआ है। कौन सी? ये सिंध तो पेशावर का है। थर के नहीं, पेशावर के अंदर भी हुआ है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पेशावर के अंदर भी हुआ है, और सिंध के अंदर भी हुआ है, और पंजाब के अंदर भी हुआ है। थर पारकर के अंदर नहीं हुआ। यार मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे हजारों ह्यूमन राइट कमीशन और पाकिस्तान ने ये बताया है कि हिंदू जो रहते हैं, हिंदू लड़कियां जो हैं, उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाया जाता है, और जो 50, 60 साल के बुढ़े, उनके साथ शादी कराई जाती है 18-20 साल की लड़कियों के साथ। भगवान सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। मैं खुद रिपोर्ट दे के आया। सिंध के रहने वाले हैं सर, हमारे को आप सिंध में कहाँ? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आज इंडिया की मूवीज पाकिस्तान में बंद हुई है तो पाकिस्तान का सिनेमा बंद हो गया। सच्ची बात। बिल्कुल। मैं तो कभी गया ही नहीं वहाँ देखना। मैं देखे
और ऊपर से नेटफ्लिक्स आ गया, ऊपर से वो अमेजोन आ गया। वैसे तो हमें हर मूवी देखनी हो अमेजोन पे मेरा ख्याल है 400-500 रुपया महीना लगता है। घर में आपके नेटफ्लिक्स वगैरह पे, नेटफ्लिक्स पे तो चलो सारी नहीं होती, लेकिन अमेजोन में तो इंडिया का पूरा सिनेमा है ना, तो वो 400-500 रुपया दे, पूरे का पूरा अमेजोन तक, पूरे का पूरी इंडियन मीडिया जो है आपकी घर में आपके मोबाइल में आ जाती है, वो कमरे में जनाब लग गया। सो पॉइंट ये है कि हमें ये इंडिया की सिनेमा से हमने फिल्म को पहले ही बंद करके नुकसान किया और अपनी इकोनॉमी ख़राब की है, अपने ही लोगों की एक सॉफ्ट हमारा इमेज जाना था। अब पाकिस्तान के सिनेमाज के अंदर जो है क्रिकेट मैच दिखाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई फिल्म हम बनाते नहीं हैं, हमारे लोग देसी हैं, सारी दिहाड़ी पंजाबी बोलते नहीं, इनका क्या काम है अंग्रेजी फिल्में जाके देखना, वहाँ इंग्लिश फिल्में नहीं देखी जाती वहाँ पे, तो इंडियन हिंदी फिल्में आती थी, इंग्लिश फिल्में आती थी, तो वो एक थोड़ा सा लोगों को एंटरटेनमेंट जो है वो चलती थी। लेकिन ये जादूगर पता नहीं कौन लोग फैसले करते हैं, ना ऐप्स चलने देते हैं, ना फिल्में चलने देते हैं, ना कुछ और लोग यूट्यूब पे सारा कुछ देख, अच्छा वो पाकिस्तान को यूट्यूब पे सारा देख रहते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। हमारे क्या बोला तूने? ड्रामा इधर बड़े मशहूर हैं, उनकी फिल्में हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है, तो हम तो उनकी फिल्में देखते हैं, वो हमारे ड्रामा देखते हैं, वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम देखना चाहते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, हम नहीं, मैं नहीं देखना चाहता अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे कोई चीज से गर्ज बनती भी नहीं है मूवीज वैसे भी, नहीं मूवी नहीं वैसे ही, मुझे इंटरेस्ट इंडिया से है कि इंडिया में क्या हो रहा है। देखिए हमारी हिस्ट्री है, इसी तरह मुझे इंटरेस्ट जो है वो इतना बांग्लादेश के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, सच्ची बात जितना मुझे इंडिया के अंदर है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बांग्ला बोली जाती है, मुझे बंगाली तो नहीं आती जुबान। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर